एक दिन श्री ठाकुर जी ने करवट बदली। रोहिणी मैया बोली ऐसे ही नहीं, इसका उत्सव करिए, छठी का उत्सव करो। अच्छा, शांडिल्य ऋषि को बुलाया गया, बढ़िया सुंदर उत्सव कराइए। लाला का पूजन किया, सब लोग बैठकर पितृ पूजन देव आराधन करने लगे। उसी समय देखा लाला बड़ी जोर से जमाई लेवे। भैया बोली लगे इसको नींद आ रही है, अब घर के अंदर तो इतना कोलाहल है, यहां तो सो ही नहीं सकता, क्या करे। तो बीच आंगन में एक बाड़ा बैलगाड़ी, उसके नीचे शकट, उसके नीचे ठाकुर जी को लिटा दिया। ऐसे कपड़ा बांध के छाया कर दिया, नीचे लिटा दिया। प्रेम से ठाकुर जी सो गए। वो शकट खाली नहीं था, उसके ऊपर दूध, दही, माखन, छाछ सब रखा था। दुनिया ऐसे ही तो है, दूध, दही, माखन ऊपर, ठाकुर जी नीचे। कहने का मतलब क्या है, विषय प्रमुख है, कृष्ण गौण है, होना तो उल्टा चाहिए। अब यहां देखिए भोग नीचे, ठाकुर जी ऊपर, उल्टा कर देवे तो क्या होगा। उसी समय एक शकटासुर नाम का असुर आकर उस बाड़ा को दबाने लगा। श्री ठाकुर जी ने जोर से चरण चला के ऐसा आघात किया कि दूर उछल करके गिरा शकटासुर, बाड़ा भी पलट गया। बड़ी जोर का आवाज हुआ, सब ग्वाल वाल दौड़ करके आए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। कुछ बच्चा खेल रहे थे, बच्चा बोले ये यशोदा के लड़का ने पैर मार के सारा शकट पलटा दिया। कोई मानने को तैयार नहीं। बोले बच्चा लोग को क्या पता, ये इतना सा लड़का कोई इतना बड़ा शकट पलटाएगा। पर जैसे यशोदा मैया ने सुना, मैया एकदम दौड़ करके गई और लाला के पाम को दबाने लगी। हे बालक, हे मेरे लाला, तू इतना छोटा है, ध्यान तो किया कर, तेने इतने कठोर असुर की छाती पर इतनी जोर से लात मार दी, कहीं तेरे पाँव में चोट न लग गई। मैया ठाकुर जी के ऐश्वर्य का दर्शन नहीं करती, माधुर्य का दर्शन करती। सब ग्वाल वाल ने माथा पीट लिया। बताओ, इधर असुर अपने प्राण से हाथ धो बैठा और या अपनी छोरा की मच रही है। लाला थोड़े से और बड़े हुए। दुनिया की माता इसलिए परेशान होती है कि उनका बालक कुछ खाता नहीं है, और जसोदा मैया इसलिए परेशान हो गए कि उनका लाला कछु छोड़ता नहीं है, सब खावे धकाधक। हमारे बोले चकाचक, जो दे दो सब खावे। मैया ने बिठाया लाला को गोदी में, बोले लाला तू सब खावे, मेरे तो पाम दुखन लागे। ऐसो बैठाई के भीतर गई। उसी समय कंस के द्वारा प्रेषित ये तृणावर्त नाम का असुर आया। मुहूर्तम अववद गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम, ऐसा तूफान बनकर के आया कि श्री कृष्ण बैठे थे उन्हें भी उड़ा कर ले गया। भगवान ने बढ़ाया अपना भजन। इसने सोचा हमने जल्दीबाजी में कोई पत्थर का मूर्ति तो नहीं उठा लिया, इतना भारी। ठाकुर जी को इतना गुस्सा आया, दुनिया पत्थर का मूर्ति में हमारा दर्शन करती है, तू हम में पत्थर का मूर्ति दर्शन करता है हा? एक जोर से उसको प्रहार किया, आसमान से ऊपर पहुंच गया। श्री ठाकुर जी आकर फिर से वहीं बैठे। मैया यशोदा लौट करके आई, सोचा लाला बुरा मान गया होगा, हमने ऐसा बोल दिया, गोदी में उठावे। जैसे ही बगल में हाथ फंसा के उठाने का कोशिश की, सोची बहुत भारी हो गया, इतना खावे, पर ऐसे उठाया तो उछल गया लाला। बोले तेरा वजन कहां गया। तो लाला गुस्सा होकर बोला मैया तेरा नजर खा गया। हाँ, अब हम नहीं बात करता तुमसे। ठाकुर जी रूठ गया। मैया बोले कैसे मनाओ। बोले मेरे को मनाने का तो एक ही साधन है, मैया मुकु नेक्सो माखन खवा। मैया मोकू केवल माखन ही भावे और कछु न भावे।
मथुरा से श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं और सबसे पहले यशोदा मैया बलराम जी को लेकर के आई हैं। हाँ जी, नाम धरिए। तो तुरंत गर्गाचार्य जी कहते हैं, अयम ही रोहिणो पुत्रो, ये रोहिणी जी के लड़के हैं। मैया प्रसन्न हो गई, वाह, इसका मतलब बाबा जी में दम है। क्योंकि यशोदा मैया गोरी है और दाऊ जी भी गोरे हैं, ठाकुर जी कारे। देखो तो ऐसा लगता है कि बलराम जी यशोदा के लाला हैं, पर एकदम बाबा पकड़ गया, अयम ही रोहिणो पुत्रो, ये रोहिणी जी के लड़के हैं। हाँ हाँ, सही सही। बलाधिक्याम बलम विभु, बलाधिक्य है, इसलिए इनका नाम है श्री बलराम। श्री दाऊ दयाल बलराम जी महाराज की, श्री बलदेव जी की जय हो। बलदेव तो महाराज, उनकी कृपा के बिना गुरु तत्व साक्षात संकर्षण महाराज, गुरु तत्व। थोड़ी देर में मैया अपना लाला लेकर आई। बोले, मैया आकाश के तारे गिन लो, धरती के धूली कण गिन लो, पर तेरे छोटे लाला का कोई नाम नहीं गिन सकता। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर गोकुलानंद राधा रमन बांकी बिहारी राधा वल्लभ, जिसकी जो इच्छा होगी सो नाम धरेगा। केशव माधव गोविंद दामोदर, विश्व वषटकार, भूत भव्य भवत प्रभो, भूत कृत भूत भृत साधो, भूत आत्मा भूत भावना। अब महाराज पूरा विष्णु सहस्त्र नाम भरा पड़ा है, सब भगवान का ही तो नाम है। फिर भी इनका प्रमुख नाम है कृष्ण, जो कर्षति कृष्ण, जो खींचने में। मैया नाम लेकर बड़ी प्रसन्न भई और सुंदर पद्मगंधा धेनु, जो कमल खाती है, ऐसी गैया हजारों में एक होती है। कमल जैसा ही उसका रंग हो जाता है, श्वेत रंग की पद्मगंधा धेनु। ठाकुर जी उसका दूध पीवे। हमको ऐसा सुनने में 1 लाख में गैया होती। सुरभि जी की साक्षात वंशज ऐसी गैया को, स्वर्ण के सींग, स्वर्ण की घंटी, ऐसी दिव्य गैया को गर्गाचार्य जी को मैया ने प्रदान किया। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए। जय हो माता, हमारी ज्योतिष विद्या सफल हो गई, आज हमको अनामिका नाम रखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इससे ऊंची बात और क्या हो सकती है। मैया लाला के साथ दिन भर कोई न कोई किलोल क्रीड़ा करती रहती, कभी उसको समझाती, दिन भर उसको सजा करके श्रृंगार कर देती, तो फिर वो श्रृंगार मिट्टी में सना लेता, तो फिर गुस्सा हो जाती।